एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। किसान आंदोलन के जो 3 बड़े केंद्र हैं उनकी तस्वीरें अब हम आपको दिखाते हैं। आंदोलन के तीनों केंद्रों पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। जहां पुलिस फोर्स भारी तादाद में तैनात है और लगातार आंदोलन को खत्म कराने की तैयारी की जा रही है। ये देखिए आप, सिंघ बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर, कल से फोर्सेस तैनात, फोर्सेस बढ़ाई गई हैं यहाँ पे। वैसे बाद में गाजीपुर से अपडेट आई कि वहाँ पर फोर्सेस बढ़ाने के बाद वापस भी लिया गया है, फोर्सेस को कम भी किया गया है। और इसी बीच में बड़ी खबर, किसान आंदोलन को लेकर बहुत बड़ी बैठक सीएम आवास पर, सूचना विभाग की बैठक। एलआईयू ने यूपी सरकार को दी बड़ी जानकारी। सोशल मीडिया की आड़ से माहौल खराब, किसानों को भड़काने में सोशल मीडिया की भूमिका। शासन चिंतित, इस रिपोर्ट में मुख्यमंत्री आवास पर सूचना विभाग की बड़ी बैठक। किसान आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री को अधिकारी ब्रीफ कर रहे हैं। अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल, मुख्यमंत्री के सलाहकार मृत्युंजय कुमार और सूचना विभाग के सभी सलाहकार इस बैठक में मौजूद हैं। वीरेश पांडे हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त इसी खबर पर और ज्यादा जानकारियां देने के लिए हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। वीरेश, ये इस बैठक से जो कुछ निकलकर सामने आ रहा है, आपको मालूम पड़ रहा है, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए राजेंद्र, मुख्यमंत्री आवास पर सूचना विभाग की बैठक जारी है, जिसमें नवनीत सहगल है, मृत्युंजय कुमार हैं और सूचना विभाग के सारे सलाहकार हैं। चूंकि किसान आंदोलन को लेकर जो अपडेट अहम बैठक मुख्यमंत्री आवास पर होती जा रही है, मैं इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ अभी जुड़ेंगे और वो बताएंगे कि मुख्यमंत्री आवास पर जो बैठक चल रही है उसमें क्या हो रहा है। गाजीपुर बॉर्डर और मुजफ्फरनगर में जो पंचायत बुलाई गई है उसको लेकर प्रशासन की क्या तैयारी है, सरकार और शासन इसको कैसे हैंडल करेंगे, ये आंदोलन आज से अभी से किस रुख जा रहा है, किस ओर मुड़ रहा है। खबर इस बीच में बड़ी है कि एलआईयू ने सरकार को रिपोर्ट दी है। सरकार को रिपोर्ट दी है कि सोशल मीडिया के जरिए माहौल खराब किया जा रहा है और किसानों को भड़काया जा रहा है। इस बीच में राकेश टिकैत से मिलने गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे हैं जयंत चौधरी। उन्होंने कहा कि वो किसानों के साथ है और किसान जो आंदोलन पर बैठे हैं वो देशद्रोही नहीं। समर्थन देने और इन लोगों का हालचाल जानने जो लोग यहाँ पर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इन लोगों का ये भी कहना है कि जिन लोगों ने लाल किले पर ध्वज फहराने का काम किया था उन लोगों को सजा भी मिलनी चाहिए। कानून में जो भी सजा हो उन लोगों को वह सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, इन लोगों ने ये साफ कहा है। गाजियाबाद के NH9 से एबीपी गंगा के लिए शक्ति सिंह। तो जो किसान आंदोलन कर रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, वो ये कह रहे हैं कि 26 जनवरी के दिन लाल किले पर जो हुआ वो गलत है, वो गैर कानूनी है, वो आपराधिक है। और जिन लोगों ने भी लाल किले की प्राचीर पर तिरंगे के साथ दुर्व्यवहार किया और धार्मिक झंडे वहां पर लगाए, उन सबको सख्त से सख्त सजा जो भी कानूनी तौर पर मुमकिन है वो दी जानी चाहिए। ये हमारे संवाददाता शक्ति सिंह से अभी गाजीपुर पर मौजूद किसानों ने कहा है, एबीपी गंगा से बातचीत में कहा है। इस बीच में सियासी लड़ाई शुरू हो गई है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि किसानों पर वार करके उन्हें कमजोर किया जा रहा है और इससे देश विरोधी ताकतें मजबूत हो रही हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा है कि लगातार समाजवादी पार्टी किसानों के साथ है। जयंत चौधरी गाजीपुर बॉर्डर पर ही पहुंचे हुए हैं, तस्वीरें आप देख लीजिए। उन्होंने साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की, राकेश टिकैत के साथ ही उनको समर्थन दिया, आंदोलन को समर्थन दिया और ये कहा कि उनका दल वही रणनीति अपनाएगा जो किसानों की रणनीति होगी। इसके बाद वो बड़ौद जाएंगे और बड़ौद के बाद वो मुजफ्फरनगर जाएंगे, वहां की महापंचायत में। ये हैं इस वक्त के अपडेट्स किसान आंदोलन से जुड़े हुए, जो कि फिर कल रात से उबाल मार रहा है और फिर से इसमें बड़ी तादाद में किसान जुड़ रहे हैं। फिर से स्थितियां बदल गई हैं और प्रशासन का रुख नरम पड़ा है। गाजीपुर में जो आंदोलन पर किसान बैठे हुए हैं उनको वापस बिजली और पानी की सप्लाई की जा रही है। और राकेश टिकैत ने एबीपी गंगा से कहा है कि आज शांतिपूर्ण धरना और प्रदर्शन जारी रहेगा गाजीपुर बॉर्डर पर। यह राकेश टिकैत ने कहा है। कोई आंदोलन खत्म नहीं होने जा रहा है, कोई किसान वहां से नहीं उठने जा रहे हैं और यह आंदोलन आगे जारी रहेगा। इस बीच में आसपास के जिलों के तमाम किसान भी उनके समर्थन में वहां पर पहुंच रहे हैं और जो संख्या घटने लगी थी वो वापस उसी स्तर पर पहुंचती दिखाई दे रही है।
और चलिए आपको बीती रात गाजीपुर बॉर्डर पर हुए बवाल का मिनट टू मिनट पूरा अपडेट दिखाते हैं कि किस वक्त क्या हुआ। रात भर की टाइमलाइन आपकी स्क्रीन पर। आंदोलन जारी रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा। जैसे जैसे गुरुवार का दिन ढल रहा था, गाजीपुर का नजारा बदला हुआ था। जहां पिछले 2 महीने से पांव रखने की जगह नहीं होती थी, वहां सन्नाटा पसरा था। यूपी पुलिस का मूवमेंट गाजीपुर बॉर्डर पर बढ़ता जा रहा था। घड़ी में शाम के 6 बजने वाले थे, अंधेरा छा रहा था। यूपी पुलिस के जवानों के साथ आरएएफ की संख्या गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार बढ़ रही थी। हर किसी की निगाहें गाजीपुर बॉर्डर में आंदोलन का चेहरा राकेश टिकैत पर थी। गाजीपुर बॉर्डर में गाजियाबाद प्रशासन के बड़े अधिकारी गाजीपुर पहुंच रहे थे। गाजियाबाद पुलिस नोटिस भी आंदोलन के आयोजकों को देती है। सवाल था कि राकेश टिकैत का अगला स्टेप क्या होगा। सवाल यह भी कि क्या राकेश टिकैत गिरफ्तार होंगे, और सवाल ये भी कि क्या राकेश टिकैत आंदोलन खत्म होने का ऐलान करेंगे। ठीक है, उनको दो आप तो जान दो ना, हम आपकी क्या राय जान दो ना, बातचीत करके ना, सारी चीज बातचीत होगी, सब चीज सर जाएंगे। प्रशासन के लोग आएंगे तो उनसे बात करेंगे। घड़ी की सुई जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, गाजीपुर बॉर्डर की हलचल तेज हो रही थी। शाम 6 बजे के करीब भारतीय किसान यूनियन के गढ़ मुजफ्फरनगर से राकेश टिकैत के बड़े भाई और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत का बयान आता है। नरेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर से आंदोलन खत्म होने की बात कहते हैं। नहीं समझ पाऊँ तो मजबूरी है, क्या करे क्या करे, हमें रास्ता बताओ। हमारे सब वहाँ से कोई सुख सुविधा तो वंचित कर देंगे तो क्या करेंगे। उससे पुलिस है डंडे लाठी डंडे कर दो, उसका भी वो होगा लबा किसान खदेड़ दिए। तो हमने कहा भाई अपनी इज्जत से तू उठियाओ, कोई बात नहीं, हमारे पे कोई वो नहीं है आरोप। तकड़ी है सरकार, तकड़ी है, लाठी है उन पे, गोली है, आंसू गैस है, सब सामान है उन पे। मैं उसमें कोई वो नहीं है बातचीत, अपना हटा लो वहाँ पे। एक तरफ नरेश टिकैत के बयान से लगा कि आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन राकेश टिकैत मंच पर चढ़ते हैं और वहां से उनके मुंह से निकले हर एक शब्द प्रशासन के लिए चैलेंज की तरह बन जाते हैं। कोई गिरफ्तारी नहीं रहेगा। अगर यहाँ पे कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। कोई गिरफ्तारी नहीं रहेगी। यहाँ गोली चलेगी, विधायक और बीजेपी के लोगों से गुंडागर्दी करवाई जा रही है। विधायक यहाँ पे है, 100 आदमी लेकर आया है, हमारे लोगों को पीटने का काम कर रहे हैं। हम बातचीत करने के लिए तैयार था, ऐसा नहीं होगा। मेरे गिरफ्तारी के बाद में मेरे साथ या साथियों के साथ में क्या होगा मुझे ये पता है। कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। मैं यही फांसी लगाऊंगा अगर हमसे धरना खत्म हुआ, गोली चलेगी। यहाँ पे राकेश टिकैत कुछ भी होने पर सीधे तौर पर प्रशासन को जिम्मेदार ठहराने की बात करते हैं। टिकैत के भाषण से गाजीपुर का माहौल जोश से भर जाता है, तालियां बजती हैं, नारे लगते हैं। एक तरफ टिकैत भाषण दे रहे थे, दूसरी तरफ पुलिस फोर्स गाजीपुर बॉर्डर को घेर रही थी। टिकैत मंच से आत्महत्या की धमकी भी देते हैं। टिकैत के इस बयान से साफ था कि वो ना तो सरेंडर करेंगे और ना ही आंदोलन खत्म करने का कोई मूड है। घंटे भर पहले तक आंदोलन खत्म होने को राजी दिख रहे टिकैत भड़क जाते हैं। इसकी वजह बताते हैं लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर के गाजीपुर पहुंचने की। वो आरोप लगाते हैं बीजेपी विधायक अपने समर्थकों के साथ यहां उनके समर्थकों को पीटने आया था। टिकैत फिर मीडिया के सामने आते हैं, लेकिन भावुक हो जाते हैं। पिछले 2 महीने से लगातार अपने बयानों से जोश भरने वाले किसान नेता का ये रूप नया था। आंखों में आंसू थे,
2 महीने की मेहनत पर पानी फिरता साफ दिखाई दे रहा था। टिकैत न गांव जाएगा, न धरना खाली करेगा, न धरना स्थल खाली होगा। सरकार से बात होगी, कानून पे बात होगी। टिकैत जी आप भावुक हो गए, ऐसा क्यों? आप भावुक गद्दारी मेरे किसानों को मारने की कोशिश जी यहाँ पे किसानों के ऊपर लाठी चलाओगे, एक सरदार बिरादरी को बर्बाद करोगे, उनके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी। भाई साहब 62 दिन आप लोगों की मेहनत एकदम पानी कर दी गई। नहीं होगा, किसान देश के किसानों के साथ में धोखा है, ये नहीं होगा। धरने चलेंगे, यही चलेंगे धरने, यहाँ से ही बातचीत होगी। टिकैत ऐलान करते हैं कि वो किसी भी हाल में गाजियाबाद का पानी नहीं पिएंगे। जब तक गांव से पानी नहीं आता वो प्यासे रहेंगे। अनशन कर दिया, जब तक गांव के लोग ट्रैक्टर से पानी नहीं जाएंगे, आएंगे पानी गांव से आएगा तो पीऊंगा, नहीं पीऊंगा। मतलब प्रशासन ने पानी हटा दिया, सारी सुविधाएं हमसे हटा दी, बिजली काट दी, ये गांव लेकर आएगा पानी। एबीपी न्यूज हर पल गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद था। रात को हमने राकेश टिकैत से एक्सक्लूसिव बात की, उनका पक्ष जानने की कोशिश की। इस बातचीत में भी राकेश टिकैत फिर भावुक हो गए। आज आप इमोशनल हैं? मतलब गद्दारी से इमोशनल हूँ मैं। मतलब जिन पर विश्वास करा, मैंने भी बीजेपी को वोट दिया है, मेरी वाइफ ने किसी और को वोट दिया है, मैंने जिसको वोट दिया है उसने गद्दारी। फिर भावुक हो रहे हैं? मैं भावुक ही हो रहा है, मैं जिसको वोट दिया है उसने गद्दारी करी। बहुत दुखी हैं आप? किसानों पर लाठी चलाएंगे बीजेपी के लोग, सरकार के साथ में मिलकर काम करेंगे। मैंने कभी किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोला। रात करीब 12:30 बजे राकेश टिकैत ने फिर माइक पकड़ा। राकेश टिकैत ने ऐलान किया कि पब्लिक आने लगी है, ये आंदोलन शांति से चलेगा। उनसे पानी मांगे आए हमने, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बात हुई तो उसको पानी कहा कि पानी दे दो हमको पानी। राकेश टिकैत ने ये शिकायत की थी। देखा आपने मिनट टू मिनट अपडेट कल शाम और पूरी रात का लगातार अपडेट्स हम आपको देना जारी रखते हुए